नमस्कार मित्रों, एग्री ज्ञान हब में आपका स्वागत है। AGTA DB की कटाप जो है 14 अक्टूबर को आ गई थी। इसको लेकर के डिजिटल या सोशल मीडिया में कहें तो काफ़ी उपापोह मची हुई है कि कटाप इतनी जाएगी उतनी जाएगी, या DB अब जाए अब आए रही। तो कुछ लोग तो आपको नौकरी देने पे एकदम तुले पड़े हैं, जैसे लग रहा आयोग ना देके यही दे देंगे। तो बार बार वही कटाप बताना, ये बताना वो बताना, ये ठीक नहीं लगता। फ़िलहाल कई लोगों के मैसेज पड़े थे कि DB कटाप आ जाने के बाद कुछ फाइनल बता दीजिए। तो आज उसको लेकर के हम थोड़ा सा जो भी हमारे पास हो चुका है उसको हम जितने भी लोग मिल पाए उनके आधार पे कुछ कटाप डिसाइड करेंगे। तो देख लेते हैं। जैसे 14 अक्टूबर को ये आ चुका था। अब समय ना ही लेगा आयोग, कुछ जल्दी ही कर देगा, जिसमें 22,256 लोगों को जो है बुलाया गया है DB के लिए। और DB की कटाप जो आई है वो आप देख ही रहे हैं, महिला का कोई अलग से कटाप नहीं बना है। तो महिला वाला मुद्दा लेकर के टेलीग्राम, सोशल मीडिया या फिर जो है कहें हर जगह, इवन बहुत से सारे चैनलों वाले महिलाओं को अभी दिलवा देंगे, या ऐसा बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही सामने। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, इन पे आप वीडियो मिल चुकी होगी बहुत लोगों की, बहुत कुछ देख लिए होंगे। तो ये चीज़ें एक तरह से अप्रत्याशित थी। जैसे जब DB की कटाप नहीं आई थी तो कुछ लोग 10, 15, इवन 25, 30, भाई जिसका जहाँ तक सोर्स था वो अपना बता रहा था कि इतनी DB की कटाप जा सकती है। ये चीज़ें जो आई हैं वो अप्रत्याशित हैं। हर वैकेंसी में कुछ न कुछ आयोग नया कर रहा है। जैसे इसमें महिलाओं का अलग से कटाप नहीं बनाया। इवन हर वैकेंसी में 3 से 3.5 गुना बुलाता था, इसमें 7 गुना के लगभग बुलाया, 6 पॉइंट कुछ है, तो 7 गुना के लगभग बुलाया है। तो ये भी एक अप्रत्याशित है कि जो इतने लोगों को बुला लिया। तो कुल मिला के क्यों बुलाया है, कैसे बुलाया है, ये तो अब उसी की मंशा होगी कि आखिर इतने लोगों को क्यों बुलाया है। तो बेहतर है कि अब जो नंबर के आसपास यदि आपको अपने से लग रहा कि हो जाएगा तो ठीक है, अन्यथा आप तैयारी पे जुट जाएं। कोचिंगों का मैंने बता ही दिया कि वो DB कटाप से पहले बहुत, इवन मैंने भी 30 के आसपास बताया है, 30 से 35 शायद मैंने भी अपने वीडियो में डाला है कि इतना जा सकती है। तो हम लोग जो जितना बता सकते थे उतना बताए, लेकिन उसके अप्रत्याशित हुआ। हालांकि बहुत ज़्यादा डेविएशन नहीं हुआ है, तो आप ये भी देना। अब अभी का जो रेशियो है वो कटाप ज़्यादा जाएगी। जैसे इस तरह से देखिए, बुला तो बहुत लोगों को लिया है, तो ज़्यादा जाने का 2-3 रीज़न है। जैसे महिलाओं का अलग से कटाप नहीं, तो महिला स्वाभाविक है कि फ़ाइट करेंगी, उसी कटाप में बताया है तो उसी कटाप में फ़ाइट करेंगी। DB के लिए एक अप्रत्याशित आंकड़ा कहें, हर वैकेंसी में छोटी हो या बड़ी, उसमें जो 3 से 3.5 गुना बुलाता था, इसमें 6.5 अराउंड लगभग 7 के आसपास बुलाया है। तो यह भी एक बड़ा आंकड़ा है। तो अभी DB की कटाप में आ जाने से जो खुशी मन रही है वो हो सकता है कि जो है फाइनल रिजल्ट आने के बाद बेहतर है। तब दुख मनाने से अभी लग जाइए पढ़ने के लिए, क्योंकि पेपर का कंडीशन देख ही रहे हैं। तो हमने भी जो कटाप हम एकत्रित कर पाए हैं वो आपको बता देते हैं। जैसे 350 के आसपास जो मेरे ग्रेजुएशन, MSc या PhD के आसपास जो भी छात्र मिले हैं। अब आप कहेंगे PhD होल्डर भी जो है एग्ज़ाम दिए हैं भाई, है ना। तो इस बात को आप आंकड़े में रखिए। 350 के आसपास छात्र मुझसे कनेक्ट है, मेरे कांटेक्ट में हैं। आप इसको जो भी मान लें, तो मैंने उनका जो डाटा एकत्रित या फ़ोन पे बात किया या पर्सनल कॉल कर, जैसे भी हो पाया मिल करके, उनके आधार पे ये मैंने छोटा आंकड़ा ज़रूर है लेकिन अच्छा आंकड़ा पढ़ने वाले लड़कों के साथ मिल करके ये आपको बताया जा रहा है। तो यही है कटाप, जनरल की कटाप। जो फाइनल की कटाप है ये 50.25 जा सकती है, इसमें +-2 हो सकता है। इन तीनों में EWS का जैसे 48 नंबर जा सकता है। ये 100% श्योर नहीं है पर जा सकता है, इतना 48.50 जा सकता है। OBC इनमें, इन तीनों में +-2 हो सकता है।
बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। एससी का तो 39.75 है, एसटी का इतना, और अदर जो हैं विकलांग हो गए या स्वतंत्रता सेनानी, लगभग सभी कैंडिडेट को बुला सकता है। इसका इतना होने का रीज़न क्या है? 45 से 52 या कहें 54 नंबर तक इतने लड़के मिले हैं कि अब आपको क्या ही बताएं। जिन्होंने 70 प्लस अटेम्प्ट किया है, लगभग 45 से जो है 54 के आसपास उनका नंबर बन रहा है। तो यही है हमारा जो आंकड़ा है, हम इसी को जो है सत्य मान रहे हैं अभी तक। बाकी यूट्यूब चैनलों पे क्या बताया गया है वो वहाँ हम क्या ही बताएं। कुछ लोग तो जो है अभी भी कह रहे हैं 40 पे सिलेक्शन हो जाएगा, 35 पे सिलेक्शन हो जाएगा, इवन 42-45 पे सिलेक्शन करवा रहे हैं जनरल का। इम्पॉसिबल है भाई, डाटा बहुत लंबा बुलाया गया है। आप लड़के 7 गुने के आसपास बुलाए गए हैं, तो भाई आप सोचिए, आप जब 3.5 गुना में बुला के लड़कों को लिया जाता है तब कितना दुख होता है। अभी तो आप 7.5 गुना या 6.5 गुना, लगभग 7 गुना के आसपास हैं। तो सोचिए कहाँ जाएगी वैकेंसी, कितने नंबर पे कट ऑफ जाके रुकेगी। तो जो 13 अभी कल किसी दंत का आया है, उसमें 13 नंबर लगभग बढ़ा है। जो डीबी का कट ऑफ था उससे 13 नंबर और 10 नंबर ओबीसी में प्लस हुआ है। तो सोच के देखिए, वहाँ 200 कुछ ही वैकेंसी थी, यहाँ इतनी वैकेंसी है। और ये यहाँ तो इवन फॉर्म भरने में 500-600 ही लोग थे, फॉर्म सही से नहीं भरा, मतलब पूरा नहीं था। यहाँ तो एग्ज़ाम तक दिए हैं 91% लोग। तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ तक जाएगा कट ऑफ। इसलिए बेहतर है कि यदि आप नंबर ठीक ठाक हो तो आप अपने को श्योर मानिए, बॉर्डर पे हैं, इसको देख करके आप पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। यदि ठीक ठाक सेफ स्कोर में हैं तो फिर आपका वो मन है पढ़ना है, आगे नहीं पढ़ना है। मैक्सिमम लड़के मैंने बता ही दिया 45 से 54 के बीच में छात्र हैं। अब कम नंबर वाले जो है वो 40 से, अब तो मैं यही कहूँगा 40 से 45 के बीच जिसका नंबर है जनरल ओबीसी, वो नई वैकेंसी की तरफ मूव कर जाए और तैयारी करना शुरू कर दे। बाकी जो है एससी वाले अगर पढ़ना चाह रहे हैं, 40-42 नंबर है तो पढ़ सकते हैं, वरना मुझे लगता है कि सेफ जोन में है एससी एसटी। तो आप लोग ध्यान दें। ईडब्ल्यूएस वाले भी यदि 40 से 45 के बीच में हैं तो वो पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि वही है कि छोटी दिलासा देना, लॉलीपॉप देना से बेहतर है कि आप जो है अपने जीवन, अभी तमाम सारी वैकेंसियाँ आनी हैं, जैसे शुगर केन आनी है, एजीटीए की नई वैकेंसी है, और लोअर पीसीएस से कुछ वैकेंसी आ रही है, और एसटीए की भी कुछ वैकेंसी। तो इन सब में एक चीज़ कॉमन है, एग्रीकल्चर। इसको आप मजबूत करिए। एग्रीकल्चर भी मजबूत करने का वो बेसिक जो पुराने पैटर्न से पढ़ते चले आ रहे हैं उसको, उससे इतर कुछ पढ़ना की कोशिश करिए, है ना। तो फिर आपका सिलेक्शन हो सकता है। अन्यथा फिर आप वही कूप के मंडूक की तरह जो रह करके बस उसी छोटी 2-3 बुकें हैं, 2-3 कोचिंग वाले संस्थान हैं, बस उसी में आप, उससे बेहतर टेलीग्राम से नोट्स ले लीजिए, पढ़िए, या फिर जो है और सारी चीज़ खुद से रिसर्च करिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। बाकी एग्री ज्ञान हब पे जो है, ज्ञान हब, यहाँ पे आपको जो है सारे एजीटीए के, अभी तो एजीटीए का ही सिलेबस अपने पास है, तो इसका टॉपिक वाइज नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी वीडियो, छोटी छोटी वीडियो डाली जाती है, उसको आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी वीडियो नहीं डालते हैं हम, तो वहाँ भी देख सकते हैं। बाकी ये कट ऑफ है, या अगर यहाँ तक आप हैं तो सेफ़ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना जो भी है आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, अच्छी पोस्ट लेना चाहते हैं तो पढ़िए, नहीं तो फिर आप चिल करिए। बाकी मुझे लगता है कि अब ज़्यादा देर ना करते हुए एजीटीए का जो डीबी के लिए अभी शेड्यूल नहीं आया, वो भी आ जाना चाहिए। आज 7 तारीख है, 15 के आसपास या 15 से पहले भी आ जानी चाहिए। देखिए अब आयोग पे निर्भर है, क्योंकि आज एक डीबी हो रही थी जो पहले से, वो आज ख़त्म हो जाएगी, आज या कल तक। तो उसके बाद कोई ना कोई डीबी लगनी चाहिए, क्योंकि टाइपिंग से ये प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि टाइपिंग अलग संस्थान में होती है। तो ये छोटी सी जानकारी थी एजीटीए कट ऑफ को लेकर। जो है काफ़ी मैसेज, पर्सनल मैसेज आ रहे थे बार बार, तो 350-400 डाटा हमने लिया है जो हो पाया, क्योंकि झूठ बोलने की आदत नहीं है, इसलिए
जितना हो पाया उतना ही करें किए हैं भाई, है ना। आज के लिए इतना ही, बाकी वीडियो आपको निरंतर मिलती रहेंगी। धन्यवाद।